नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस के अंदर। जीके विद जीएस जो चैनल है, इस पर आपके कक्षा 8वीं बोर्ड एग्जाम के टोटल पेपर है वो सॉल्व करवा रखे हैं। आज का जो आपके पेपर जो है सामाजिक विज्ञान का है 2022 में, अभी जो आपके बोर्ड एग्जाम होगा कक्षा 8 के लिए, और उनके जो पेपर है कैसे आएंगे उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। और इस सामाजिक विज्ञान के इस वीडियो में आज अपन टोटल डिस्कशन करने वाले हैं और ये पेपर है आपको 80 नंबर देके जाएगा, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। पहला जो आपका क्वेश्चन है मित्रों कि ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है। तो ब्रिटिश भारत इतिहास है, इसकी पुस्तक के लेखक है वो कौन है, तो सभी को पता होना चाहिए। पहला ही जो लेसन है हमारे अतीत, उसके अंदर दे रखा है और इसमें है आपके जेम्स मिल, ठीक है ना, जेम्स मिल है। फिर नील विद्रोह हुआ था। नील विद्रोह मित्रों कब हुआ, इसके बारे में आपको बताना है। अंतिम मुगल बादशाह था। तो देखो मित्रों, इसका ऑप्शन है, आप आंसर है अभी कर कमेंट के अंदर कर दें क्या रहेगा, ठीक है ना। अंतिम मुगल बादशाह है तो सभी को पता होना चाहिए बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय नाम आ जाए तो भी एक ही है, बहादुर शाह द्वितीय है या बहादुर शाह जफर है। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित की गई, तो पहली कपड़ा मिल है वो कहाँ और कब स्थापित की गई ये भी आपको पता होना चाहिए। आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई ये भी आपको बताना है। यहाँ देखो पेरियार जो दे रखा है, पेरियार है वो दक्षिण में धर्म से संबंधित है। राजा राम मोहन राय है सामाजिक सुधारक है। स्वामी विवेकानंद जो है ये भी एक समाज सुधारक और साधु भी है, धर्म सुधारक वे हैं। और आर्य समाज की स्थापना है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। इसके बाद में देखो निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है। मृदा निर्माण के अंदर कौन सा कारक है वो प्रभावी नहीं है। तो मृदा निर्माण में मृदा का गठन, ये मृदा का निर्माण करती है कि नहीं, समय है, जैव पदार्थ है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें देखो मृदा निर्माण है, इनमें से कोई नहीं, निर्माण का नहीं है। तो सभी कारण है मृदा का निर्माण करने में भागीदारी है, तो इसमें से कोई नहीं है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। भूमि निम्नीकरण के कोई दो उदाहरण दीजिए। तो यहाँ जो भी क्वेश्चन है आपके सामने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनको आप क्या करोगे, अपनी बुक्स है उसके अंदर मार्क करके याद कर लोगे, ठीक है। तो यह हो गया। उसके बाद में देखो कि जनहित याचिका क्या होती है, ये राजनीति वाला है। और उसके बाद में खनिज कितने प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक गैस संसाधनों से संपन्न दो देशों के नाम बताने आपको। उन कारकों के नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित करते हैं। उद्योग शब्द से क्या तात्पर्य है। जीवन प्रत्याशा क्या होती है। उत्प्रवासी और अप्रवासी में क्या अंतर है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपको एकदम सटीक से याद करके जाने हैं और ताकि आप परीक्षा के अंदर आसानी से कर सको। मित्रों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या करना होगा, नीचे यहाँ पर है एक सब्सक्राइब नाम लिख रखा है इस टाइप का रेड नाम, तो उसको आप दबाओगे, मतलब दबाने का अर्थ है उस पर आप अंगुली टच करोगे। अंगुली टच करोगे तो यहाँ पास में आपको एक घंटी का निशान दिखेगा और घंटी के निशान पर आपको ऑल पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये प्रोसेस करोगे और इस वीडियो को लाइक कर दो। लाइक मतलब इस प्रकार से आपके दे रखा है, वैसे सभी आप समझदार हो, वो बटन दबाएं और वीडियो है ना इसको ज्यादा से ज्यादा आपके स्कूल के ग्रुप हैं, आपके दोस्त हैं, उन सभी के ग्रुप्स के अंदर शेयर कीजिएगा। आप अपने स्टेटस पर लगाइएगा और सभी जो आपके साथी है उनको भी बताइएगा ताकि आप सभी है अपने साथी टॉप रैंक से उत्तीर्ण हो सके। सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं, तो सरकार के जो 3 अंग है वो आपको बताना है। यहाँ पर नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक है,
तो देखो यहाँ पर 3 अधिकार तो कोई आप कहोगे कि भाई सोल्व करते हुए जाओ, तो सोल्व है, सभी पेपर है, नहीं करवाया जा सकता है क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है, 2-3 घंटे का हो जाता है यदि आराम से करें, क्योंकि 2 घंटे तो हो ही जाता है, 3 घंटे जब आपको देते हैं तो लिखने का समझाने का दोनों होता है। तो नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक है? भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने हेतु किन बातों पर ध्यान रखा गया है? राज्य विधानसभा और संसद अर्थात लोकसभा के बीच क्या फर्क है, मतलब अंतर क्या है? हास्याकरण शब्द से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में 2-3 वाक्य लिखिए। हास्याकरण है ना, तो ये भी आपके राजनीति के अंदर से ही लिया गया है। हास्याकरण मतलब किसी को दरकिनारे कर देना, बहिष्कृत कर देना। औपनिवेशीकरण से क्या आशय है? तो औपनिवेशीकरण आप है इसके बारे में लिखोगे। फिर जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किस तरह कालखंडों में बांटा है और उसमें क्या समस्या आती है? तो जेम्स मिल है जो अपने पहली इतिहास बुक देखी है, आधुनिक भारत का इतिहास, तो उसके अंदर 3 भागों में है इतिहास को विभाजित किया है। तो वो कौन से हैं? जैसे ब्रिटिश भारत है ना, मुस्लिम है, हिंदू है, इस प्रकार के उन्होंने 3 भाग बांट रखे हैं। तो उनको आप समझाओगे और समस्याएं क्या है वो भी बताओगे। बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद है बताना है आपको। या तो ये करो, या फिर दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फायदा हुआ, इस तरह नहीं है, किस तरह फायदा हुआ। फिर है ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी, है ना, टीपू सुल्तान को ईस्ट इंडिया खतरा क्यों मानती थी। या तो आप ये करें या फिर ये करें कि रेत नील की खेती से क्यों खतरा, अच्छा रेत है ना, नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे, तो ये बताना होगा। फिर आपका 23 नंबर का क्वेश्चन जो है वो रहेगा 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियां किस तरह बदली। यहाँ लड़कियों को स्कूल में भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण होते थे। फिर देखो निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। धात्विक और अधात्विक खनिज है, इसमें अंतर स्पष्ट करना है। या फिर निर्वाकृषि या गैनकृषि है, इन दोनों में क्या अंतर है यह आप बताओगे। लास्ट का क्वेश्चन आप सभी को पता होना चाहिए। आपके एक क्या आता है, मैप का आता है, और ये जो मैप वाला है उसके अंदर आपको ये दर्शाना है। भारत का मैप है, भारत के मैप के आधार दर्शाना होगा। और मैं देखो आपको थोड़ा बता ही देता हूं। मैं यहाँ पर आपके भारत का मैप है थोड़ा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। हालांकि यहाँ पर सॉरी थोड़ा सा काट के थोड़ा सा सही बना लेते हैं। चलो ये है वैसे जैसे देखो मोबाइल में इस प्रकार से, सॉरी स्क्रीन पे इस प्रकार से बन रहा है। और यहाँ आपके देखो कौन कौन से बता रखे हैं। जैसे कोलकाता है तो कोलकाता आपकी कहाँ आ जाता है, सूरत, दिल्ली, भोपाल, जयपुर। तो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, ये है आपका कोलकाता। यहाँ पर क्या है, कोलकाता मतलब पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पर आपका है दिल्ली। उसके बाद में यहाँ जो है आपके वो है सूरत, क्या है यहाँ है ये सूरत। उसके बाद में जयपुर जो है तो जयपुर आपके आ जाएगा यहाँ पर। फिर आपके लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप है वो आप लिख दोगे यहाँ, सॉरी एक मिनट, लक्षद्वीप यहाँ पर नहीं है, सॉरी लक्षद्वीप है वो आप यहाँ लिख दोगे लक्षद्वीप। और यहाँ लिख दोगे आप अंडमान निकोबार द्वीप, ठीक है ना। इस साइड अंडमान निकोबार है और इस साइड है वो कौन सा है, लक्षद्वीप है। तो इस प्रकार से आपको पूरा मेंटेन है, मैप को भी करना है। तो मैप आप याद करके जाओगे तो
तो ये था आज का आपके मॉडल पेपर। ये आपको कैसा लगा? अगला मॉडल पेपर है आपके गणित का आने वाला है कि सभी स्टूडेंट कह रहे हैं कि मैथ का पेपर लाओ, मैथ का पेपर लाओ। मैथ का है वो तैयार हो रहा है और मैथ का पेपर आपके कल या परसों तक आ जाएगा, तो उसका वेट कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा है आप अपना प्यार दिखाइएगा। प्यार दिखाने का अर्थ यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक भी ठोक दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।